जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई योद्धा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एसएस के सारे मैप्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपको एसएस मैप्स में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, क्योंकि इसी वीडियो में आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेगी और उसे कैसे सॉल्व करना है ये भी इसी वीडियो से पता चलेगा। हम सबको पता है कि हिस्ट्री से 2 मार्क्स में मैप पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे 3 मार्क्स में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि हिस्ट्री से जो मैप पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर से पूछे जाएंगे, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और हिस्ट्री में ये 2 मार्क्स स्कोर करना इसलिए भी इजी है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही आपको लोकेट करके दे दी जाएगी वो जगह। जैसे यहाँ पे देखो, पहले से ही आपको लोकेशन दे रखी है, ये है वो जगह, और आपको हिंट दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन सितंबर 1920। सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। उन्होंने पहले से ही लोकेशन आपको मार्क करके दे दी है कि ये वो जगह है, आप बस इसका नाम बताइए। तो विच प्लेस वॉज दैट? द प्लेस वॉज कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और याद रखना, आपको स्टेट का नाम नहीं लिखना है, आपको उस जगह का नाम वहां पे लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे कोलकाता। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट पूछा जाएगा, द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था, पहले से ही आपको लोकेट कर दिया, आपको बस जगह का नाम बताना है। द प्लेस वॉज नागपुर विच वॉज इन महाराष्ट्र, आज की डेट में भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 1920 में 2 कांग्रेस सेशन हुए थे। सितंबर 1920 में कोलकाता में हुआ था, दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। इसी तरीके से एक और कांग्रेस सेशन हमसे पूछा गया है सिलेबस में, विच वॉज हेल्ड इन 1927, जो कि 1927 में हुआ था, और ये हुआ था मद्रास में, यानी कि आज की डेट का जो चेन्नई है, यहाँ पे ये हुआ था। पहले से ही आपको मार्क करके दे दी है लोकेशन, आपको बस उस जगह का नाम बताना है, दैट वाज मद्रास। आपको मद्रास लिखना है, चेन्नई नहीं लिखना है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन सेम चैप्टर से हमसे पूछे जाएंगे, जैसे कि द प्लेस वेयर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड, कहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था। या सेम क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है दूसरी लैंग्वेज में, द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को कहाँ ब्रेक किया था। द आंसर इज दांडी, गुजरात। कहाँ पे किया था? दांडी, गुजरात में। लोकेशन आपको पहले से मार्क करके दे दी और आपको हिंट दे दिया, आपको बस जगह का नाम बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2025 बोर्ड में हमसे पूछा गया था, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट करी थी। द करेक्ट आंसर इज साबरमती, गुजरात। द करेक्ट आंसर इज साबरमती, गुजरात। लोकेशन पहले ही दे दी है, बस आपको नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है हमारे पास, द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, कहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ये सब हमको रटा हुआ है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट? दैट इज अमृतसर, पंजाब। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। यहाँ पे आपको लोकेशन पहले से लोकेट कर दी है, आपको बस जगह का नाम लिखना है, दैट वाज अमृतसर। आगे हमने सेम चैप्टर में 3 सत्याग्रह भी पढ़े हैं। ये तीनों सत्याग्रह आपसे मैप में पूछे जाएंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा, द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह फॉर इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स। ये कीवर्ड आपको याद रखना है, इंडिगो। इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के सपोर्ट में या इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट कहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। द करेक्ट आंसर इज चंपारण, बिहार। ये है हमारा बिहार और ये रहा चंपारण। पहले से आपको लोकेशन लोकेट करके दे दी है, आपको बस जगह का नाम बताना है। सेम, द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह फॉर पेजेंट्स, पेजेंट्स के लिए यहाँ पे कीवर्ड रहेगा पेजेंट्स। और ये कहाँ पे हुआ था? खेड़ा, गुजरात में। ये कहाँ पे हुआ था? खेड़ा, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट हमसे सेम किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है सत्याग्रह से रिलेटेड, द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह फॉर कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर्स, यहाँ पे कीवर्ड आपको याद रखना है, कॉटन मिल वर्कर्स। इनके सपोर्ट में गांधी जी ने कहाँ पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। द आंसर विल बी अहमदाबाद, अगेन इन गुजरात। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में किया था। तो गुजरात में 2 सत्याग्रह हमारे हुए थे, एक खेड़ा गुजरात में हुआ था फॉर द पेजेंट्स एंड द अदर वन वाज इन अहमदाबाद फॉर कॉटन मिल वर्कर्स।
वो हमारा 2 मार्क्स हिस्ट्री में पक्के हो गए। अब आते हैं हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में 3 मार्क्स में हमसे पूछा जाएगा, सबसे पहला जो पूछा जाने वाला है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, वहां से पूछा जाएगा आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप्स। अच्छा, ये मैप सिलेबस में तो हमसे दिया गया है, लेकिन रिसेंट कुछ ईयर में जो ट्रेंड है वो ये है कि इस चैप्टर से कोई मैप नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमें तैयार तो करना ही है। तो किस तरीके से आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे ऐसे एक ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा और कोई हिस्सा इस तरीके से मार्क करके दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस सॉइल को आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी सॉइल है, और यहाँ पे इस तरह की खेती होती है, इस तरह की क्रॉप होती है, वो आपको दे दिया जाएगा हिंट। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। हालांकि चांसेस कम है, तो इसलिए आपको ये वाला जो है ये बिल्कुल लास्ट में पढ़ना है। सबसे पहले फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल आपको कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको, आसान तरीका याद रखने का, हिमालयन रीजन में। कहाँ पे मिलेगी? हिमालयन रीजन में, जहाँ जहाँ पे हिमालयाज हैं, यहाँ पे इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ आपको हिमालय मिलता है, यहाँ पे आपको कौन सी सॉइल मिलेगी? फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेनियस सॉइल मिलेगी। इसके बाद आ जाती है हमारे पास एलुवियल सॉइल। जहां जहां पे मेजर रिवर फ्लो होती हैं, जहां जहां पे मेजर रिवर फ्लो होती हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगी एलुवियल सॉइल। जैसे कि हमारा इंडस वैली, जो हमारा सॉरी इंडस रिवर सिस्टम है, वो यहाँ से फ्लो होता है। इसी तरीके से गंगा रिवर सिस्टम यहाँ से फ्लो होता है और ब्रह्मपुत्र सिस्टम यहाँ से फ्लो होता है। ठीक है, जहां जहां ये मेजर रिवर सिस्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा जहां पे मेजर डेल्टाज आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी एलुवियल सॉइल। इसके अलावा रेड एंड येलो सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये इंटीरियर पार्ट में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कंपैरेटिवली जो रेनफॉल है वो कम होती है, यहाँ पे आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बहुत इजी है, ये हम सबको रटा हुआ है। ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती है? ब्लैक सॉइल हमें मिलेगी गुजरात में, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और हम सबको पता है कि ब्लैक सॉइल किस चीज के लिए फेमस है? कॉटन के लिए फेमस है। इसके बाद आ जाती है लेटेराइट सॉइल। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने सब ने पढ़ा था कि लेटेराइट सॉइल में टी और कॉफी कल्टीवेट की जाती है, और देखो ये असम में है। ठीक है, असम में क्या मिल रही है हमें? लेटेराइट सॉइल मिल रही है। और हम सबको पता है असम इज फेमस फॉर टी कल्टीवेशन। असम किस चीज के लिए फेमस है? टी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो कर्नाटका वाला जो रीजन है, और हम सबको पता है कर्नाटका वाला रीजन किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए फेमस है। ठीक है, इस तरीके से आप लेटेराइट सॉइल याद रख सकते हैं। एरिड सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? सूखे एरिया में, जहाँ बिल्कुल सूखा पड़ता है, जहाँ पे बारिश है ही नहीं, ना के बराबर है, वो है हमारा राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को याद रख सकते हैं, ये वाला मैप याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि आपको लास्ट में पढ़ना है। जिसके चांसेस ज्यादा हैं आने के, वो आपको पहले पढ़ना है। अगला हमसे जो मैप पूछा जाएगा ज्योग्राफी से, वो पूछा जाएगा वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर से। यहाँ से हमसे मेजर डैम्स पूछे जाएंगे, मेजर वाटर रिजर्वॉयर्स पूछे जाएंगे। सबसे पहले चिनाब रिवर बेसिन पे, यानी कि चिनाब रिवर पे कौन सा डैम आपको देखने को मिलता है? दैट इज सलाल, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे हमारा सलाल डैम जो कि बना हुआ है चिनाब रिवर पे। सतलुज और ब्यास रिवर के संगम पे, जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं आपस में, वहां पे हमें देखने को मिलता है भाखड़ा नागल डैम, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। टिहरी हम सबको पता है, टिहरी डैम भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास चंबल रिवर बेसिन में। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास चंबल रिवर बेसिन में राणा प्रताप सागर। चंबल रिवर बेसिन में क्या आ रहा है हमारे पास? राणा प्रताप सागर, जो कि राजस्थान में है। इसके बाद नर्मदा रिवर बेसिन पे आ जाएगा सरदार सरोवर, गुजरात में। ये आप किस तरीके से याद रख सकते हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ से बिलोंग करते थे? वो गुजरात से बिलोंग करते थे। तो वहीं पे बना हुआ है सरदार सरोवर डैम गुजरात में। और कौन सी रिवर पे बना हुआ है? नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। इसके बाद आ जाता है ये हमारा सरदार सरोवर डैम। अच्छा, इसके बाद आ जाता है महानदी रिवर बेसिन में कौन सा डैम आपको देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलेगा हीराकुंड डैम, जो कि है उड़ीसा में। ये रहा हमारा हीराकुंड डैम, जो कहाँ पे देखने को मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कृष्णा रिवर पे बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम, जो कि मिलता है तेलंगाना में। इसके बाद तुंगभद्रा रिवर पे मिलेगा तुंगभद्रा डैम, बहुत इजी है, जो आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका वाले स्टेट में हमारे। तो यहाँ से 100% आपसे 1 मार्क्स में पूछने वाला है वो। तो आपको ये तैयार कर लेने हैं सारे के सारे मैप्स, और बहुत इजीली आप कैसे कर पाएंगे? फ्री पीडीएफ से ये कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमसे मैप पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से। और क्या क्वेश्चन पूछेगा
कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है, किस स्टेट में कोई पर्टिकुलर क्रॉप सबसे ज्यादा की जा रही है। जैसे कि राइस सबसे ज्यादा कहाँ पे कल्टीवेट होता है, राइस की खेती, चावल की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले राइस कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा वेस्ट बंगाल में। राइस कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राइस और जूट ये दोनों के दोनों वेस्ट बंगाल में ही होते हैं। जूट भी कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होते हैं। इसके बाद है हमारे पास वीट यानी कि गेहूं, और वीट सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, हम सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पे आया था, हमारा यूपी, हरियाणा और पंजाब में आया था। तो वीट सबसे ज्यादा होती है हमारी यूपी में। और इसके बाद यूपी में ही एक और क्रॉप सबसे ज्यादा कल्टीवेट की जाती है, दैट इज शुगर केन। शुगर केन भी सबसे ज्यादा कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, यूपी में किया जाता है। कॉटन ये हम सबको रटा हुआ है कि ये कहाँ पे सबसे ज्यादा किया जाता है, गुजरात में, ब्लैक सॉइल में। ठीक है, तो गुजरात में कॉटन सबसे ज्यादा किया जा रहा है। इसके बाद आ जाता है टी, ये भी हम सबको रटा हुआ है, ये है हमारा असम। ठीक है, टी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, असम में होता है। कॉफी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है कर्नाटका में, और रबर कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है केरला में। ये आपको पीडीएफ याद रखना, कहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाएगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये थोड़ा सा लेंथी है, 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ठीक है, इससे पहले इस वाले चैप्टर से 1 मार्क्स में 100% पूछा जाएगा, तो ये बहुत आसान है, ये आपको 100% कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ से भी 1 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के लिए ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इजीली पढ़ें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, अ मेजर आयरन और माइन इन ओडिशा। यहाँ पे आपको स्टेट का नाम दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेट का नाम दे देगा। क्वेश्चन पूछेगा अ मेजर आयरन और माइन इन ओडिशा, तो आपको वहां पे उस माइन का नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज मयूरभंज। क्या है उस जगह का नाम, उस जगह का नाम है मयूरभंज। ठीक है, अच्छा, ज्योग्राफी में आपको कोई हिंट नहीं मिलने वाली है मैप पे, यहाँ पे आपको मैप बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा। आपको खुद ही लोकेट करना है और खुद ही लेबल करना है। आपको बस क्वेश्चन पूछेगा कि अ मेजर आयरन और माइन इन उड़ीसा कौन सी है, दैट इज मयूरभंज। इसके बाद आता है हमारे पास एन आयरन और माइन इन छत्तीसगढ़, दैट इज बैलाडीला। छत्तीसगढ़ में एक है हमारे पास बैलाडीला, और छत्तीसगढ़ में दूसरी आयरन और माइन हमारे पास आ जाती है दुर्ग। ये आपको दोनों याद रख लेनी है। कर्नाटका में हमारे पास है बेलारी और कुद्रेमुख, ये दोनों की दोनों हमारी कहाँ पे आती हैं, कर्नाटका वाले रीजन में आती हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा फिर से बता रहा हूँ, अ मेजर आयरन और माइन इन उड़ीसा, अ मेजर आयरन और माइन इन छत्तीसगढ़, अ मेजर आयरन और माइन इन कर्नाटका। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगी कोल माइंस। क्वेश्चन फिर से उसी तरीके से पूछेगा, अ मेजर कोल माइन इन वेस्ट बंगाल। तो पहली आ जाती है हमारे पास रानीगंज, सबसे पहले कौन सी आ जाती है, रानीगंज आ जाती है। ये जितनी भी स्टार वाली हैं ये सारी कोल माइनें आपको याद रखना है, और प्लस वाली है हमारे पास ऑयल फील्ड, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेजर कोल माइन इन वेस्ट बंगाल आ जाती है रानीगंज, और उसके बाद झारखंड में है हमारे पास बोकारो। झारखंड में कौन सी है, बोकारो। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, ये है हमारा यूपी, हम सबको पता है। इसके ठीक बगल में बिहार, और बिहार के ठीक नीचे है झारखंड। इसके बाद उड़ीसा में एक कोल माइन है हमारे पास तालचेर। तमिलनाडु में एक है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कोल माइन, दैट इज नवेली। ये बहुत पूछा जाता है आपके मैप में, नवेली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ऑयल फील्ड हमसे पूछी जाने वाली है, एन इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन असम, दैट इज दिग्बोई। असम में एक ऑयल फील्ड है हमारे पास दिग्बोई, और दूसरी है हमारे पास नहर कटिया। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र में हमारे पास दो ऑयल फील्ड्स हैं, एक है मुंबई हाई और दूसरी है बेसिन। एक है मुंबई हाई और दूसरी है बेसिन। गुजरात में हमारे पास दो ऑयल फील्ड्स हैं, एक है कलोल और दूसरी है अंकलेश्वर। एक है कलोल और दूसरी कौन सी है, अंकलेश्वर। ये दोनों ऑयल फील्ड्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, गुजरात में देखने को मिलेंगी। आगे थर्मल पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, सेम चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले है असम में है नामरूप, असम में एक थर्मल पावर प्लांट है हमारे पास नामरूप। इसके बाद एमपी में है सिंगरौली,
और तेलंगाना में है रामागुंडम। तेलंगाना में कौन सा है? रामागुंडम। ये जितने भी स्टार वाले हैं ये सारे क्या हैं? पावर प्लांट्स हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पूछा जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंटली जो पूछा जाता है वो है नरोरा और ये तारापुर, ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नरोरा है हमारा यूपी में, काकड़ा पारा है हमारे पास गुजरात में, तारापुर है महाराष्ट्र में, और कलपक्कम है हमारे पास तमिलनाडु चेन्नई में। ठीक है, तो ये आपको थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स याद रख लेने हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको सिटी का नाम लिख देना है बस। महाराष्ट्र में एक मेजर सिटी है मुंबई, यहाँ पे भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एमपी के इंदौर में, ठीक है, गुजरात के सूरत वाले एरिया में, यूपी के कानपुर वाले एरिया में, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर वाले एरिया में, कोयम्बटूर सिटी में आपको मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। बहुत इजी है। इसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? सबसे पहले वेस्ट बंगाल में है हमारे पास दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर। झारखंड में है बोकारो और जमशेदपुर। ये रहा हमारा झारखंड, यहाँ पे है बोकारो और जमशेदपुर। छत्तीसगढ़ में हमारे पास आ जाता है भिलाई, कर्नाटका में है विजयनगर, और तमिलनाडु में है सालेम। ये आपको याद रखने हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स। इसके बाद हमारे पास सेम चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से पूछेगा मेजर आईटी पार्क्स या फिर मेजर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास यूपी में नोएडा। नोएडा बिल्कुल दिल्ली से लगता हुआ है, आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं, दिल्ली से लगता हुआ है, ये दिल्ली है, और यहाँ पे हमारा नोएडा, ये एक आईटी हब है। इसके बाद गुजरात में एक आईटी हब हमें देखने को मिलता है गांधीनगर। मुंबई में, सॉरी, महाराष्ट्र में हमारे पास दो हैं, मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे दोनों महाराष्ट्र में है। तेलंगाना में हमें देखने को मिलता है हैदराबाद। कर्नाटका में बेंगलुरु, ये कर्नाटका है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई। तमिलनाडु में हमारे पास चेन्नई, और केरला में है तिरुवनंतपुरम। ये है मेजर आईटी पार्क्स, आपको याद रखने हैं। इसके बाद चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हालांकि ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से मैप आपसे 100% पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे मेजर सी पोर्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से हम हमेशा शुरू करते हैं दैट इज कांडला ऑफ गुजरात। कांडला ऑफ गुजरात, ये है हमारा गुजरात, और ये हमारा कांडला पोर्ट। इसके बाद महाराष्ट्र में है हमारे पास मुंबई पोर्ट। गोवा में है मर्मगांव, ये है हमारा गोवा यहाँ पे, और ये है हमारा मर्मगांव पोर्ट। कर्नाटका में है मैंगलोर। मैंगलोर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि बैंगलोर और मैंगलोर दोनों सेम सेम साउंड करते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कर्नाटका में है। केरला में है हमारे पास कोची। तमिलनाडु में दो है हमारे पास, टूटिकोरिन एंड चेन्नई। ये हमारा टूटिकोरिन, और ऊपर है हमारे पास चेन्नई। आंध्र प्रदेश में हमारे पास एक मेजर पोर्ट आ जाता है विशाखापट्टनम। उड़ीसा में है पाराद्वीप, और वेस्ट बंगाल में है हल्दिया। यहाँ से मेजरली आपसे जो पूछे जाते हैं वो है कांडला गुजरात, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, कोची पूछा जाता है, तमिलनाडु का चेन्नई पूछा जाता है, और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये आपको मेजरली याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, आपको सिटी का नाम तो याद रखना ही रखना है, आपको उस एयरपोर्ट का नाम भी याद रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अमृतसर पंजाब, या अ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। आपको उस एयरपोर्ट का नाम वहां पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अमृतसर पंजाब में हमारे पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है हमारा राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली में है हमारे पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई में है छत्रपति शिवाजी, ये आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी जो कि मराठा थे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं मुंबई से। ठीक है, चेन्नई में हमारे पास मीनमबक्कम। चेन्नई में हमारे पास मीनमबक्कम है। अच्छा, ये हमारा छत्रपति शिवाजी हो गया, और चेन्नई में हमारे पास मीनमबक्कम।
अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है तो वहाँ पे दीपिका पादुकोण का नाम क्या होता है? मीना होता है। ठीक है, अगर आप हिंट के लिए याद रख सकते हैं तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो चेन्नई में है मीनम बक्कम, हैदराबाद में है हमारे पास राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये जो सरनेम है ये मेजरली आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, और हम सबको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ से बिलोंग करते थे? कोलकाता से बिलोंग, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। ठीक है, इस तरीके से श्री गुरु रामदास जी, ये पंजाब वाला जो एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, सिख गुरुओं में से एक। इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको इसे लाइक करना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की आपको लिंक दी हुई है, वो चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वहां से पीडीएफ आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। हाँ, सबके प्री बोर्ड होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जहां से भी आपको पढ़ना है, जिस भी चैनल से आपको पढ़ना है, इन द एंड क्या मैटर करता है कि आपको कुछ अच्छा सीखना है, अपने लिए कुछ अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, जिससे आप आगे इजीली अपने डिसीजन ले पाएँ। अगर आपको साइंस लेनी है तब भी आपको अच्छे मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको कॉमर्स लेनी है तब भी आपको अच्छे मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इवन आपको ह्यूमैनिटीज़ भी लेनी है तब भी आपको अच्छे मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी करना है विद पैशन करना है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।